जैसे बंगाल की बात बोलते ही बोलते हैं ये बांग्लादेशी है। अच्छा। कोई ये बोलते हैं ये आप कहाँ की हो, बंगाल की हो, वो बांग्लादेशी है। बांग्लादेश ऐसे बोलते हैं मैं तुम लोग को भगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे बात है। हमारे साथ ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि हम जो है कोई बाहर कंट्री से आ रहे हैं, मतलब कि ऐसे इलीगली रह रहे हैं यहाँ पर। भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है। भाषा, संस्कृति, धर्म, वेशभूषा, हर रंग यहाँ अपना घर पाता है। लेकिन जब इसी विविधता को शक की नजर से देखा जाने लगे, तब सवाल सिर्फ इंसान का नहीं, देश की सोच और लोकतंत्र की गहराई का भी बन जाता है। आज बांग्ला भाषा को लेकर जो पूर्वाग्रह फैलाया जा रहा है, वह इसी चिंता का हिस्सा है। बांग्ला कोई नई या बाहरी भाषा नहीं है, वह भारत की संविधान स्वीकृत भाषाओं में से एक है। 8वीं अनुसूची में शामिल है और भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग बांग्ला बोलते हैं, जो इसे हिंदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी भाषा बनाता है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आसाम के कई हिस्सों में यह लोगों की मातृभाषा है। लेकिन दुर्भाग्य से जब कोई गरीब मुस्लिम या झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति बांग्ला बोलता है, तो उसे बिना सबूत बांग्लादेशी घुसपैठिया करार दे दिया जाता है। जब एक ही भाषा बोलने वाला हिंदू होता है तो उसे भारतीय माना जाता है, लेकिन वही भाषा अगर किसी मुस्लिम की जुबान से निकले तो उसे शक की नजर से देखा जाता है। यह दोहरा मापदंड सिर्फ इंसानी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के भी खिलाफ है। भाषा से नहीं, सोच से नागरिकता तय होती है। बांग्ला एक संस्कृति है। हर चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा अचानक गरमाया जाता है। मीडिया, डिबेट, नेताजी के भाषण और सोशल मीडिया पर बयान सब एक सुर में शक पैदा करते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह मुद्दा गायब हो जाता है। ना कोई सूची जारी होती है, ना कोई निष्पक्ष जांच होती है, और तब तक कई निर्दोष लोग घर से बेघर, देश से बाहर कर दिए जाते हैं। कई मामलों में जिनके पास वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड और पंचायत प्रमाण पत्र तक होते हैं, उन्हें भी बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाता है। कुछ तो बीएसएफ द्वारा रातों रात बॉर्डर के पार भेज दिया जाता है, बिना किसी सुनवाई के। क्या किसी लोकतंत्र में शक के आधार पर ही किसी को देश से बाहर किया जा सकता है? असली सवाल जो पूछे जानी चाहिए, अगर कोई बांग्लादेशी वाकई घुसपैठ करता है तो उसे सीमा पर रोका क्यों नहीं गया? सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ना कि एक आम नागरिक की। अगर कोई व्यक्ति पिछले 20-30 वर्षों से भारत में रह रहा है, उसकी संतानें यहां पैदा हुई है, पढ़ी है, तो क्या उसे एक झटके में पराया बना देना न्याय है? क्या नागरिकता का निर्धारण दस्तावेज से नहीं, बल्कि शक से किया जाएगा? क्यों हर चुनाव से पहले ही घुसपैठिया शब्द सामने आता है? क्या यह केवल मतदाता ध्रुवीकरण का माध्यम बन गया है? इसका असर केवल आंकड़ों या पहचान पत्रों तक सीमित नहीं रहता। कई महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, जिन्हें भारत की गलियों और मिट्टी से गहरा जुड़ाव है, उन्हें रातों रात घुसपैठिया बनाकर सीमा पार करवा दिया जाता है। एक आदमी जिसके पास सबूत है, दस्तावेज है, फिर भी उसे सिर्फ शक के आधार पर घर से उठा लिया जाता है। कई बार तो एनआरसी और डी वोटर जैसी प्रक्रियाओं में भी गड़बड़ियां देखी गई है, जिससे निर्दोष लोग फंस जाते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि कोई गरीब है, झुग्गी में रहता है और बांग्ला बोलता है, उसे देश का नागरिक नहीं माना जाएगा? भारत के लोकतंत्र की बुनियाद इस विचार पर टिकी है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र या मजहब की परवाह किए बिना। तो फिर क्यों किसी को केवल उसकी भाषा और मजहब के आधार पर पराया बना दिया जाता है? जैसे उर्दू बोलने से कोई पाकिस्तानी नहीं हो जाता, वैसे ही बांग्ला बोलने से कोई बांग्लादेशी नहीं हो जाता। भारत का संविधान यह अधिकार देता है कि कोई भी नागरिक किसी भी भाषा में बोल सकता है। वह उसे भारत से बाहर नहीं करता, बल्कि भारत का हिस्सा बनाता है। भारत को भाषा, जाति, धर्म से ऊपर उठकर न्याय करना चाहिए। बांग्ला बोलने वाला हर व्यक्ति घुसपैठिया नहीं होता, वह इस मिट्टी का उतना ही हकदार है जितना कोई और। सवाल नागरिकता का नहीं, नियत और नजरिए का है। अगर हम अपनी सोच को संकीर्ण बनाएंगे तो हम केवल भाषाएं या लोग नहीं खोएंगे, हम अपना लोकतंत्र खो बैठेंगे।
भारत को आज जरूरत है ऐसे नेतृत्व और नागरिकों की जो कह सके, बोलो जो भाषा दिल से बोलो, लेकिन इंसान को पराया मत बनाओ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बने रहिए हमारे साथ अखंड भारत 360 पर। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।